सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने भदोही जनपद का सबसे सटीक व बेबाक खबर देने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल को। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके के रसपुरा औराई रोड प्रजापतपुर के पास दर्शनार्थियों से भरी एक बोलेरो से हादसा हो गया है। साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मारते हुए बोलेरो डिवाइडर पर फिल्मी स्टाइल में पलट गई थी। हादसे में साइकिल सवार छात्रा सहित बोलेरो में सवार सभी घायल हो गए थे। पलटने से बोलेरो भी क्षतिग्रस्त हुई थी। साइकिल सवार छात्रा के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नू लाल ने भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हादसा बुधवार की सुबह 8 बजे का बताया गया है। आजमगढ़ के गंभीरपुर निवासी बोलेरो चालक सनोज यादव गांव के ही सविता, शैलेश, मनीषा, कुसुम, ब्रजेश, सालू, पीयूष, प्रतीक व आयान नामक बच्चों को लेकर विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था। बोलेरो जैसे ही रसपुरा चौराहे से होते हुए औराई रोड प्रजापतपुर के समीप पहुंची तभी हरियाण निवासी बुधिराम प्रजापति की 14 वर्षीय पुत्री दीपा प्रजापति की साइकिल से स्कूल जा रही थी। साइकिल से छात्रा रोड क्रॉस करने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बोलेरो की रफ्तार काफी तेज थी। साइकिल सवार छात्रा को देख बोलेरो चालक नियंत्रण खो बैठा और छात्रा को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से टकराकर बोलेरो पलट गई थी। हादसे में छात्रा दीपा प्रजापति सहित बोलेरो में सवार सभी घायल हो गए थे। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। नवरात्र में बिजली की आंख मिचौली से माता रानी के भक्तों में नाराजगी है। मां भगवती के पावन पर्व पर भदोही जिले में बिजली रुला रही है। बिजली के नखरे दिखाने से नवरात्रि जैसा पर्व भी किरकिरा हो रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में बिजली रानी की आंख मिचौली व बार बार ट्रिपिंग से जनपद वासी परेशान है। ऐसा ही एक मामला कोरौना, ज्ञानपुर, दुर्गागंज, भदोही, सीतामढ़ी, सुरियामा, गोपीगंज, औराई जैसे इलाके से भी सामने आया है। माता रानी के भक्तों ने बताया कि इस नवरात्र पर भदोही जिले की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने नवरात्र पर चकाचक बिजली की व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन भदोही जिले में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मां भगवती के भक्तों ने बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया के सरैया प्राथमिक विद्यालय पर उस वक्त अभिभावकों ने हंगामा शुरू कर दिया जब शिकायत की जांच करने पहुंचे अधिकारी खुद अभिभावक शिकायतकर्ताओं को ही डांटने फटकारने लगे। शिकायतकर्ताओं ने जांच अधिकारी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। यह पूरा मामला भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया के सरैया प्राथमिक विद्यालय का है। सरैया मोहल्ले के अभिभावक कमलेश गौतम, सविता देवी, अमित कुमार गौतम, राज गौतम जैसे लोगों ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा जायसवाल पर आरोप लगाया था कि वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को घृणित नजरों से देखती हैं। साथ ही विद्यालय परिसर में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास कूड़ा फेंकवाती हैं। विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। बच्चों के मिड डे मील में भी मनमानी की जाती है। अभिभावकों का आरोप है कि जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी भदोही प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जांच अधिकारी उल्टे शिकायतकर्ताओं को ही तरह तरह से धमकाने लगे। फिलहाल मोहल्ले वासियों ने कहा कि जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस बात की शिकायत की जाएगी। पूर्व MLC ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह की राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को भी पूर्व MLC भदोही शहर में पहुंचे थे, जहां भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार चौहान के आवास पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। माना जा रहा है कि पूर्व MLC ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह के लिए भदोही में राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ब्रजेश सिंह की सक्रियता भदोही में बढ़ गई है। इस दौरान ब्रजेश सिंह का लोग जगह जगह स्वागत भी कर रहे हैं। भदोही वासी भी ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को उम्मीद भरी निगाहों से
देखने लगे हैं। यही वजह है कि संतोष कुमार चौहान के आवास पर भीड़ उमड़ी थी, जहां साफा व बुके भेंट कर स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में भाजपा सभासद प्रदीप यादव, पार्वती हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज चौहान, रमेश चौहान, रवि यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ऊंच थाना इलाके के कुरमैचा गांव में दिन दहाड़े हुई एक चोरी की वारदात से इलाके के लोग भी हैरान हैं। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुरमैचा निवासी सोनू पांडे ने बताया कि वह अपने घर पर भाभी दीपा पांडे व 2 बच्चों के साथ रहता है, जबकि पिता दिनेश पांडे व बड़े भाई मोनू पांडे गैर प्रदेश में रहते हैं। बुधवार की सुबह दोनों बच्चे स्कूल चले गए, जबकि उसकी भाभी दीपा पांडे घर के सामने एक हैंडपंप पर कपड़ा धो रही थी और वह गांव में ही कुछ काम से गया हुआ था। बताया कि जब उसकी भाभी दीपा पांडे कपड़ा धोकर घर पहुंची तो चोर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस चुके थे और अलमारी तोड़कर मंगलसूत्र, पायल, सोने की चैन समेट चुके थे। कहा कि उसकी भाभी को देखते ही चोरों ने धक्का देकर गिरा दिया और उनका मंगलसूत्र भी छीनकर फरार हो गए। घर में रखा 1100 नकदी भी चोर लेकर फरार हो गए हैं। बुधवार की सुबह 8 बजे हुई इस चोरी की वारदात से इलाके के लोग भी हैरान हैं। फिलहाल सोनू पांडे की सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भी पहुंची थी। कुरमैचा गांव से यह हैरान करने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। बुधवार को भदोही जिले में कहीं तेज धूप खिली रही तो कुछ इलाकों में झमाझम बारिश भी देखी गई है। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में तेज धूप व उमस से जनपदवासी बेहाल हैं। बुधवार को जहां ऊज इलाके में झमाझम बारिश देखी गई तो वहीं भदोही जिले के बाकी क्षेत्रों में तेज धूप का असर देखा गया है। फिलहाल ग्रामीण कृषि मौसम केंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 तक भदोही जिले में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि अब बारिश का मौसम भदोही जिले में खत्म होता नजर आ रहा है। अक्टूबर आधे माह के बाद मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल अभी जिले में गर्म मौसम बना रहेगा। फिलहाल आज बुधवार को भदोही जिले में दिन का तापमान 34 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा सकता है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चल सकती है। भदोही शहर के इंदिरा मिल बाईपास रोड के घमापुर ईस्ट वेस्ट कालीन कंपनी के सामने पहुंची एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे डिवाइडर से जा टकराई। सड़क पर एक महिला समेत कुल 5 लोग सवार थे। हादसे में सभी घायल हो गए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को भदोही के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां बाइक पर सवार पति पत्नी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। जौनपुर जनपद के रामपुर पचवल निवासी 25 वर्षीय विजय कुमार बाइक लेकर इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था। बाइक पर 30 वर्षीय राजन सरोज, उसकी 25 वर्षीय पत्नी निराली सरोज, 6 वर्षीय मिट्ठू व 10 माह का एक बच्चा सवार था। बाइक पर कुल 5 लोग सवार थे। बाइक जैसे ही बाईपास के घमापुर ईस्ट वेस्ट कालीन कंपनी के सामने पहुंची, तभी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक सवार सभी घायल होकर सड़क पर चीखने चिल्लाने लगे। आसपास के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। सूचना पर ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नूलाल मौके पर पहुंचे थे और सभी घायलों को सीएससी भदोही में भर्ती कराया गया था। गोपीगंज के अंजही मुहाल की रामलीला का भी शुभारंभ हो गया है। बाबा कबूतरनाथ मंदिर के पास आयोजित होने वाले इस रामलीला मंचन का शुभारंभ हो गया है। पूरा इलाका मानो भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। रामलीला का उद्घाटन कालीन निर्यातक ब्रजेश गुप्ता ने फीता काटकर किया था। इस दौरान आयोजक मंडल की ओर से मुख्य अतिथि ब्रजेश गुप्ता को अंग वस्त्रम व गदा भेंट कर सम्मानित भी किया गया था। मुकुट पूजा के बाद प्रथम दिन रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया था। रामलीला देखने के लिए बूढ़े बच्चे बुजुर्ग महिलाएं पहुंची थी। इस मौके पर दयाशंकर जायसवाल, विनय जायसवाल, मनोज जायसवाल, धर्मेंद्र मौर्य, संजय सिंह, वीरेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे।
भदोही नगर पालिका परिषद की लापरवाही के चलते भदोही शहर के मामदेवपुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी पूरी तरह दुर्व्यवस्थाओं की शिकार हो गई है। बसपा सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट रही कांसीराम आवासीय योजना की भदोही में दम निकल रही है। परेशान आवंटी लगातार नगर पालिका परिषद भदोही के जिम्मेदारों से मुलाकात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हर दिन मायूस होकर लौट आते हैं। बुधवार को मामदेवपुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी के शीला, टिम्पल, सलमा, राजू, आजरा, वारिस, मुन्नी, हसनैन, मोहम्मद नवाब जैसे आवंटियों ने कॉलोनी में ही विरोध दर्ज कराते हुए बताया कि कॉलोनी की सफाई व्यवस्था जहां पूरी तरह बदहाल हो गई है, वहीं कॉलोनी में लगी अधिकतर लाइटें भी बंद पड़ी हैं, जिससे चोर उचक्कों का हमेशा डर बना रहता है। शाम ढलते ही पूरी कॉलोनी अंधेरे के आगोश में समा जाती है। कॉलोनी में लगे विद्युत पोल भी पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। सफाई न होने से कॉलोनी में गंदे पानी व कूड़े का जमावड़ा लग गया है। अंधेरे के चलते चोरों की आवाजाही भी कॉलोनी में बढ़ गई है। विरोध दर्ज कराते हुए कॉलोनी वासियों ने समस्या समाधान की मांग की है। एक बार फिर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे सफाई पद के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए सफाई पद के अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपकर प्रदर्शन करने वालों में रामलाल, उमाशंकर, विकास सिंह, रामाश्रय बिंद, स्वर्ण कुमार पासी जैसे लोगों ने कहा कि अन्य जनपदों से सफाई कर्मियों का समायोजन कतई न किया जाए। भदोही जिले के ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए जो साल 2008 के अभ्यर्थी हैं और भदोही जिले के अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू भी दिया है। इन सफाई पद के अभ्यर्थियों से कई माह तक नाला भी साफ कराया गया है। सफाई पद के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए नियुक्ति की मांग की है। ज्ञानपुर के विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि VNGIC के प्रधानाचार्य आलोक तिवारी रहे। क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 19 साल के खिलाड़ियों के बीच कराई गई थी। प्रतियोगिता में सूर्यामा, ज्ञानपुर, औराई, भदोही जैसे इलाके की क्रिकेट टीम पहुंची थी, जहां इन टीमों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। प्रतियोगिता समापन के बाद खिलाड़ी बच्चों को मेडल, शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। इस मौके पर चंद्रबली पटेल, राजकुमार यादव, संजय यादव, चांद बाबू, चंदन मौर्य आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के घोसियां नगर के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी व सभासद ज्ञानचंद जायसवाल बुधवार को DM कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए घोसियां स्टेट बैंक के पास बंद कट पॉइंट को खोले जाने की मांग की है, जहां स्वर्ण माह में इस कट पॉइंट को बंद कर दिया गया था, लेकिन स्वर्ण माह बीत चुका है। ऐसे में अभी तक इस कट पॉइंट को नहीं खोला गया है, जिससे घोसियां के सर्राफा, कपड़ा सहित अन्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल, स्कूल व अन्य प्रतिष्ठान मौजूद हैं। पत्र सौंपते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के पदाधिकारियों ने घोसियां स्टेट बैंक के पास बंद कट पॉइंट को खोले जाने की मांग की है। औराई ब्लॉक के वासुदेवपुर गांव से जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंची जयप्रकाश बिंद की पत्नी सुनीता देवी व विनोद कुमार बिंद की पत्नी रीता देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। सुनीता देवी ने कहा कि उसके पति दिव्यांग हैं और उसके पास रहने के लिए आवास नहीं है। इसी तरह रीता देवी ने भी कहा कि वह बेहद गरीब है और परिवार के लोग मजदूरी का काम करते हैं, मड़ई लगाकर परिवार रहने को विवश है। दोनों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सेवापुर कुकरौठी से दवा लेने निकली एक विवाहिता गुमशुदा है। काफी तलाश के बावजूद भी विवाहिता की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस व परिवार के लोग विवाहिता की तलाश में जुटे हुए हैं। सेवापुर कुकरौठी निवासी पिंटू कन्नौजिया ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 27 वर्षीय पत्नी अनीता कन्नौजिया घर से दवा लेने के लिए निकली थी, लेकिन नहीं लौटी। रंग सांवला, चेहरा लंबा है, लंबाई लगभग 4 फीट 6 इंच है, लाल रंग की साड़ी, हाथ में लाल रंग की चूड़ी व पैर में चप्पल पहने हुए है।
फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा महिला की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने भी अपील की है कि अगर यह महिला कहीं भी दिखे तो भदोही कोतवाली के CUG मोबाइल नंबर पर सूचना दी जा सकती है। 2026 स्नातक शिक्षक चुनाव को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने निर्वाचन के मतदेय स्थलों के सत्यापन की कार्रवाई पर चर्चा की। साथ ही सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया को नामित किया गया है। 7 दिसंबर 2026 तक वर्तमान सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की थी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते एक जरूरी सूचना, आपके शहर, नगर, गांव, गली, मोहल्ले में कोई भी हो खबर तो आप ऐसे में अपने इलाके का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आपके अपने इलाके का खुद बनिए रिपोर्टर, चलेगी आपकी हर खबर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें